हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल लॉ वाइन में। आज का हमारा टॉपिक है कि बीसीआई लीगल एजुकेशन को कैसे प्रमोट करती है, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कैसे लीगल एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करती है। बीसीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 4 में इस्टेब्लिश की गई है। बीसीआई एक एपेक्स बॉडी है जो कि लीगल स्टडी के एकेडमिक फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स जिम्मेदार है। So, the Bar Council of India plays a very important role in promoting and regulating या कहें reforming legal education in India under the Advocates Act 1961. Starting with the role, first role है statutory provision means section 7 1H and section 1I of the Advocates Act में बार काउंसिल को एम्पावर किया गया है कि वो लीगल एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं और वो सारे स्टैंडर्ड्स ले डाउन कर सकते हैं फॉर सच लीगल एजुकेशन एंड दीज स्टैंडर्ड्स मस्ट बी लेड डाउन इन कंसल्टेंस विद यूनिवर्सिटीज। सेकेंड रोल है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की टू फ्रेम रूल्स। बार काउंसिल ऑफ इंडिया frames comprehensive rules like legal education rules 2008 जो कि सारे लॉ कोर्सेज के एस्पेक्ट्स को गवर्न करते हैं। एंड सच रूल्स इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स लाइक सिलेबस क्या होगा, कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा, विच सब्जेक्ट इज टू बी टॉट, दैट मीन्स कैरिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, फॉर एग्जाम्पल what will be the compulsory and what will be the optional subjects, prescribed practical training, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है एडमिशन की, मोड कोड, इंटर्नशिप एंड प्रोफेशनल एथिक्स एजुकेशन। थर्ड रोल इज कैरिकुलम स्टैंडर्डाइजेशन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंश्योर्स करेगी दैट यूनिफॉर्मिटी एंड क्वालिटी मेंटेन्ड होनी चाहिए एंड फॉर दैट रीज़न बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट को प्रोटेक्ट करेगी कि कोई भी सब स्टैंडर्ड कोर्स को ऑफर ना करे जो कि फ्यूचर लीगल प्रोफेशन के क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता हो किसी भी तरीके से। Fourth role of the Bar Council of India in legal education is recognition of law colleges. Means Bar Council of India grant recognition to universities and law colleges whose law degree qualifies student for enrollment of advocates under section 7(1)(I). बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही प्रोवाइड करेगी कि क्या मान्यताएं होती हैं एक स्टूडेंट को लॉ डिग्री पाने के लिए एंड स्टूडेंट एडवोकेट के रोल में तभी इनरोल हो सकते हैं जब उन्होंने लॉ डिग्री किसी ऐसी यूनिवर्सिटी या लॉ कॉलेज से लिया है जिसे मान्यता बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मिली है। एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रिकॉग्निशन के बिना कोई भी लॉ ग्रेजुएट लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकता है एज एन एडवोकेट इन इंडिया। इसलिए हम कह सकते हैं दैट दिस गिव्स द बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अ पावर टूल जिससे वो लीगल एजुकेशन की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकती हैं। नेक्स्ट रोल इज इंस्पेक्शन ऑफ लॉ कॉलेजेस। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलर एंड रिगरस इंस्पेक्शन करेगी लॉ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज का अक्रॉस द वर्ल्ड। बीसीआई कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑफ लॉ इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री and such inspection is done to ensure proper infrastructure means classroom है अच्छे से मेंटेन है, मोड कोर्ट हॉल है कि नहीं है, फैकल्टी मींस जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो क्वालिफाई हैं या नहीं है, लाइब्रेरीज बिल्ट हैं कि नहीं है एंड एजुकेशनल स्टैंडर्ड आर मेंटेन्ड लाइक अटेंडेंस नॉर्म इंश्योर करेगी। सिक्स्थ रोल इज विदड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन। जैसा कि हमने फिफ्थ रोल में पढ़ा, जो भी ज़रूरी नॉर्म्स थे, टास्क थे या कहें स्टैंडर्ड्स थे जो कि एक इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करना था और अगर इंस्टीट्यूशन फेल हो जाती है उन्हें मेंटेन करने में तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उस रिकॉग्निशन या मान्यता को रद्द करने के साथ साथ पेनल्टीज भी इम्पोज कर सकती हैं अगर वो फेल कर जाते हैं तो। सेवेंथ रोल प्रमोटिंग प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। दैट मीन्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंश्योर करेगी कि लीगल एजुकेशन केवल थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी होने चाहिए। एट्थ रोल इज इम्प्रूविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे रूल बनाएगी जिसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शामिल करना अनिवार्य है विच इंक्लूड्स मोड कोर्ट एक्सरसाइजेज, ड्राफ्टिंग, प्लेडिंग, इंटर्नशिप, कोर्ट विजिट टू डेवलप
practical legal skills among students. Also include bar bench relation, conveyancing, etc. Next is protecting quality of the legal profession. बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंश्योर करेगी कि केवल क्वालिफाइड और प्रॉपरली ट्रेन्ड पर्सन ही लीगल प्रोफेशन में इंटर करें. नेक्स्ट इज लीगल एड क्लिनिक. The Bar Council of India promotes the establishment of legal aid clinics in law colleges, encouraging students to undertake pro bono work. जिसका बेनिफिट पहला है कि पुअर पीपल को जस्टिस मिलेगा और दूसरा स्टूडेंट को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले और उनमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा हो. 11th इज कोऑर्डिनेशन विथ यूनिवर्सिटीज़. बार काउंसिल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज़ और लीगल इंस्टीट्यूशन के साथ वर्क करती हैं कि वो लीगल एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके या उसमें कुछ चेंजेस फॉर द बेनिफिट कर सकें. द 12th ड्यूटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज कंडक्टिंग AIB, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेती है क्वालिटी को प्रमोट करने के लिए. AIB का एग्ज़ाम मैंडेटरी एग्ज़ाम होता है, ज़रूरी एग्ज़ाम होता है जो कि हर लॉ ग्रेजुएट को पास करना चाहिए जैसे उसकी लॉ डिग्री कंप्लीट होती है और प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट इश्यू होने से पहले. इंश्योरिंग कॉम्पिटेंस मीन्स योग्यता सुनिश्चित करती है. लास्ट रोल ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन प्रमोटिंग लीगल एजुकेशन is promoting continuing legal education and research. बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रोल केवल डिग्री तक सीमित नहीं रहता है. दे ऑर्गेनाइजेज एंड प्रमोट्स सेमिनार, वर्कशॉप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस ऑन लीगल इश्यूज which keep updated advocates and legal academics. Second is legal publication. बार काउंसिल ऑफ इंडिया फंड्स भी प्रोवाइड करती है फॉर द पब्लिकेशन ऑफ जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स एंड रिपोर्ट्स जो कि लीगल रिसर्च या एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं. एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंटिन्यू लर्निंग को बढ़ावा देती है. अलॉन्ग विद दिस हमारा बार काउंसिल का रोल इन प्रमोटिंग लीगल एजुकेशन इन इंडिया खत्म होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.